एक प्रधानमंत्री ऐसा भी, लाल बहादुर शास्त्री की सुने व अनसुने किस्सों की कहानी। लाल बहादुर शास्त्री के पूरे जीवन में कभी कोई विवाद नहीं उठा, लेकिन उनकी मौत काफी रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में भारत पाकिस्तान के साथ शांति समझौते पर करार के महज 12 घंटे बाद यानी 11 जनवरी को उनकी अचानक मौत हो गई। हालांकि आधिकारिक तौर पर कहा जाता है कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। शास्त्री को हृदय संबंधी बीमारी भी पहले से थी और 1959 में उन्हें एक हार्ट अटैक भी आया था। इसके बाद उन पर उनके परिजन और दोस्त उन्हें कम काम करने की सलाह देते रहे थे, लेकिन 9 जून 1964 को देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद उन पर काम का दबाव बढ़ता चला गया। भारत पाकिस्तान के बीच 1965 में अप्रैल से 23 सितंबर के बीच 6 महीने तक युद्ध चला। युद्ध खत्म होने के 4 महीने बाद जनवरी 1966 में दोनों देशों के शीर्ष नेता तब के रूसी क्षेत्र में आने वाले ताशकंद में शांति समझौते के लिए रवाना हुए। पाकिस्तान की ओर से राष्ट्रपति और जनरल रह चुके अयूब खान वहां गए। 10 जनवरी को दोनों देशों के बीच शांति समझौता भी हो गया। ताशकंद में भारत पाकिस्तान समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद शास्त्री जी पर दबाव बना था। पाकिस्तान को हाजी पीर और ठिठवाल वापस कर देने के कारण उनकी भारत में काफी आलोचना हो रही थी। यहां तक कि उनकी पत्नी भी शास्त्री जी के समझौते के फैसले को लेकर नाराज थी। शास्त्री जी के साथ ताशकंद गए उनके सूचना अधिकारी कुलदीप नैयर ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में बताया था कि उस रात लाल बहादुर शास्त्री ने घर पर फोन मिलाया था। जैसे ही फोन उठा उन्होंने कहा, अम्मा को फोन दो। उनकी बड़ी बेटी फोन पर आई और बोली, अम्मा फोन पर नहीं आएंगी। उन्होंने पूछा, क्यों? जवाब आया, इसलिए क्योंकि आपने हाजी पीर और ठिठवाल पाकिस्तान को दे दिया। वो बहुत नाराज हैं। शास्त्री को इससे बहुत धक्का लगा। कहते हैं इसके बाद वो कमरे का चक्कर लगाते रहे। फिर उन्होंने अपने सचिव वेंकट रमन को फोन कर भारत से आ रही प्रतिक्रियाएं जानने के लिए कहा। वेंकट रमन ने बताया कि तब तक भारत में केवल 2 बयान आए थे, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरा कृष्ण मेनन का था, और दोनों नेताओं ने ही उनके इस फैसले की आलोचना की थी। भारत के मशहूर पत्रकार कुलदीप नैयर ने अपनी किताब बियॉन्ड द लाइन्स एंड ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि उस रात मैं सो रहा था। अचानक एक रूसी महिला ने दरवाजा खटखटाया। उसने बताया कि आपके प्रधानमंत्री मर रहे हैं। मैं जल्दी से उनके कमरे में पहुंचा और मैंने देखा कि रूसी प्रधानमंत्री एलेक्सी कोज़गिन बरामदे में खड़े हैं। उन्होंने इशारा से बताया कि शास्त्री जी नहीं रहे। उन्होंने देखा कि उनका चप्पल कारपेट पर रखा हुआ था और उसका प्रयोग उन्होंने नहीं किया था। पास में ही एक ड्रेसिंग टेबल था जिस पर थर्मस फ्लास्क गिरा हुआ था, जिससे लग रहा था कि उन्होंने इसे खोलने की कोशिश की थी। कमरे में कोई घंटी नहीं थी। शास्त्री जी के साथ भारतीय डेलीगेशन के रूप में गए लोगों का भी मानना था कि उस रात वो बेहद असहज दिख रहे थे। दूसरी ओर कुछ लोग दावा करते हैं कि जिस रात शास्त्री जी की मौत हुई उस रात खाना उनके निजी सहायक रामनाथ ने नहीं, बल्कि सोवियत रूस में भारतीय दूतावास TN कॉल के कुक जान मोहम्मद ने पकाया था। खाना खाकर शास्त्री जी सोने चले गए थे। उनकी मौत के बाद शरीर का नीला पड़ने पर लोगों ने आशंका जताई थी कि शायद उनके खाने में जहर मिला दिया गया था।
उनकी मौत 10 और 11 जनवरी की आधी रात को हुई थी। शास्त्री जी के पार्थिव शरीर को भारत भेजा गया। सब देखने के बाद उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने दावा किया कि उनकी मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। अगर दिल का दौरा पड़ा तो उनका शरीर नीला क्यों पड़ गया था और सफेद चकत्ते कैसे शरीर पे आ गए थे। शास्त्री जी का परिवार उनके इस अचानक निधन पर लगातार सवाल खड़ा करता आया है। 2 अक्टूबर 1970 को शास्त्री जी के जन्मदिन के अवसर पर ललिता शास्त्री उनके निधन की जांच की मांग की थी। बेहद चौंकाने वाली बात यह रही कि भारत सरकार ने शास्त्री की मौत पर जांच के लिए एक समिति का गठन करने के बाद उनके निजी डॉक्टर RN सिंह और निजी सहायक रामनाथ की मौत अलग अलग हादसों में हो गई। ये दोनों लोग शास्त्री के साथ ताशकंद के दौरे पर गए थे। उस समय माना गया था इन दोनों की हादसों में मौत से केस बेहद कमजोर हो गया है। शास्त्री जी का पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया था। अगर उस समय पोस्टमार्टम कराया जाता तो उनके निधन का असली कारण पता चल जाता। एक PM के अचानक निधन के बाद भी उनके शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया जाना संदेह की ओर इशारा करता है। बेहद सामान्य घर से देश के शीर्ष नेता तक का सफर करने वाले स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का संदेहास्पद मौत पर से राज जरूर हटना चाहिए। उनकी मौत पर रूसी कनेक्शन, उनके शव का रंग बदलना और शव का पोस्टमार्टम न किया जाना, ऐसे कई सवाल हैं जो उनकी मौत पर सवाल खड़े करते हैं। 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई। उन्होंने जांच के लिए राजनारायण कमेटी का गठन किया। पूछताछ के लिए शास्त्री जी के निजी डॉक्टर RN चुग को बुलाया जाना था, लेकिन उससे पहले ही एक सड़क हादसे में परिवार सहित उनकी मौत हो गई। शास्त्री जी के निजी सहायक रामनाथ के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। उनकी भी एक सड़क हादसे में याददाश्त चली गई। ये दोनों लोग शास्त्री जी के साथ ताशकंद दौरे पर गए थे। राजनारायण कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं। आज तक इसे पेश नहीं किया गया है। साल 2009 में एक लेखक अनुज धर ने इस मामले में एक RTI एप्लीकेशन डाली थी। PMO ने सिर्फ एक हिस्से का जवाब देते हुए कहा कि शास्त्री जी की मृत्यु पर एक क्लासिफाइड दस्तावेज मौजूद था, लेकिन उसका खुलासा नहीं किया गया। ये कहते हुए इससे फॉरेन रिलेशन पर असर पड़ सकता है। गृह मंत्रालय ने RTI का बाकी हिस्सा दिल्ली पुलिस के पास भेज दिया। पुलिस ने सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर CPIO ने बताया पूर्व प्रधानमंत्री की मृत्यु से जुड़ी कोई भी जानकारी उनके पास नहीं है। इस मामले में कुछ बातें विदेशी मीडिया में भी उछली। 1991 में सोवियत के विघटन के बाद की बात है। वहां की एक मैगजीन ने पूर्व KGB अधिकारी के हवाले से बताया था, जिसके मुताबिक KGB ताशकंद पहुंचे भारत और पाकिस्तान प्रतिनिधिमंडल दोनों पर नजर रख रहा था, ये देखने के लिए समझौते के लिए कौन कितना गंभीर है, कौन कितना आगे बढ़ने को राजी है। जब शास्त्री जी को अपने कमरे में दिल का दौरा आया, तब KGB एजेंट्स ये देख रहे थे। वो चाहते तो उस वक्त शास्त्री को इलाज मिल सकता था, मगर उन्होंने किसी को अलर्ट नहीं किया। उन्हें लगा कि अगर वो ये बताएंगे तो ये सबको पता चल जाएगा कि वो शास्त्री की जासूसी कर रहे थे। शास्त्री जी की मौत के इतने समय बाद तक भी आज ये पता नहीं लगाया गया है कि शास्त्री जी की मौत किन परिस्थितियों में हुई। और शास्त्री जी की मौत पर उनके बेटे अनिल शास्त्री ने कहा कि शास्त्री जी की मौत की परिस्थितियों का खुलासा होना चाहिए और संदेह के बादल
छंटने चाहिए। अनिल शास्त्री ने कहा कि कुछ समय पहले सूचना के अधिकार कानून के तहत इस बारे में जानकारी मांगी गई थी, जिसमें सरकार ने जवाब दिया कि यह दस्तावेज सार्वजनिक नहीं किए जा सकते क्योंकि इससे विदेश संबंध प्रभावित हो सकते हैं और यह देश हित में नहीं होगा।